अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। आंवला ज़माना कदीम से हिंदुस्तान और मशरक़ी वस्ती में बहुत ही अहम और कीमती अद्वियात के ज़रूरी जुज़ों की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है। आंवला की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ी मिक़दार में विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी और नमकियात का ख़जाना है। ये कब्ज़, दमा, मैदे के अमराज में मुफीद है। क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर बनाता है। खून की कमी को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से हीमोग्लोबिन की सतह और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आंवला मैदा और आंतों की बाज़ बीमारियों में ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है। हर किस्म के इसहाल, दस्त, बदहज़मी, ज़ईफ़ मैदा, भूख की कमी, मतली, कै, अबकाई, हिचकी, मैदा की गलाज़त, मैदा आंतों की खराश, पेचिश वगैरह को मुफीद है। मैदा की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। गलीज़ रतूबात को जज़ब करके ज़ायल करता है। इन तमाम मकासद के लिए अगर आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल किया जाए या आंवले का अचार इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी बहुत ज़्यादा अफ़्तियत मिलती है। जिल्द के हवाले से अगर आंवला की बात की जाए तो ये जिल्द के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। आंवले जिल्द के लिए बहुत मुफीद हैं। ये जलने के दाग और जिल्द की जलन ख़त्म करते हैं। आंवला उम्र के असरात कम करता है। आंवले के इस्तेमाल जिल्द को बीमारियों, मिसाल के तौर पर दाने और कील मुहासे को कम करता है और जिल्द में मुदाफ़अत बढ़ाता है। आंवला जिल्द को चमकदार और ख़ूबसूरत बनाता है। आंवला झुर्रियों को कम करता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मिक़दार में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इसे साए में खुश्क करके इसका सफ़ूफ बना लिया जाए तब भी इसमें 1780 से 2660 मिलीग्राम विटामिन सी मौजूद रहता है। इसके फ़ायदे के बारे में अगर बात की जाए तो ये कुदरत की तरफ से इंसान के लिए कीमती तोहफ़े से भी ज़्यादा तोहफ़ा है। ये सेहत और तवील उम्र के लिए बेशबहा नेमत करार दी जाती है और बहुत सी बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम इन आंवला को अच्छी तरह से धो लेंगे, वॉश करके सारी मट्टी वगैरह निकाल लेंगे। तकरीबन ये आंवला 1.5 धड़ी के करीब है। हमने इसका बहुत ज़्यादा अचार डालना है। सारी सर्दी और गर्मी बहुत शौक़ से हमारे घर में ये खाया जाता है, इसलिए इतनी ज़्यादा मिक़दार में हमने ये परचेज़ किया है। फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरह से सारे आंवला को धो लिया है और एक टोकरी में डालकर सारा पानी इनका निकाल लिया है। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ और आपको बताते हैं कि अब हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर स्टेप की समझ लग सके। फ्रेंड्स, हमने चूल्हे पर पानी रख दिया है, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें जितने भी आंवला हमने धोए थे वो सब डाल देंगे। ये एक दफ़ा में ही बॉयल नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम 3 दफ़ा हम इसको डालेंगे। फ्रेंड्स, इसको हमने कवर कर दिया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए बस। जब हमें महसूस हो जाए कि पानी उबलना शुरू हो गया है तो इसमें हम 3 चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे, जिससे ये अपना कलर छोड़ना शुरू हो जाएगी। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। हमने 2 दफ़ा इसको बॉईल करना है, इसलिए तकरीबन हाफ पाव के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्पून की मदद से इनको अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, आज जो ये आप अचार बनता हुआ देखेंगे, ये आपकी सेहत को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा और औरतों के जितने भी मसाइल हैं इन सब को दूर कर देगा। फ्रेंड्स, ये हो गए हैं और इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बॉईल नहीं करना ताकि ये ख़राब ना हो जाएं। फ्रेंड्स, आंवला के अचार को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने डालने हैं वो आपके सामने हैं। मेरी मदर आपको बताती हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होगी और इनका वज़न कितना है। 1 पाइया लून,
ਅੱਧ ਪਾ ਵੇਖਣ ਸੌਂਫ, ਅੱਧ ਪਾ ਮੇਥਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀ, ਕਰੰਜਵੀ ਦੀ ਛਟਾਕੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਇਹ 1 ਛਟਾਕ, ਹਲਦੀ ਅੱਧੀ ਛਟਾਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਪਾਇਆ ਲੂਣ, ਅੱਧ ਪਾ ਸੌਂਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਛਟਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੰਜਵੀ, ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਮੇਥਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀ, आधी छटाकी हल्दी, आध पा मिर्च। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आज जो आंवला का अचार हम आपके साथ डाल रहे हैं जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जिन औरतों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है या प्रेगनेंसी के बाद मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आइज़ में से बहुत ज़्यादा पानी आता है, जिसकी वजह से उनके आई साइट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इस आंवले के अचार को यूज़ करने के बाद वो हर किस्म की बीमारियों से सेव रहेंगे। ख़ास तौर पर पुराना दर्द जो कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है और हल्की सी सर्दी लगने की वजह से भी ये दर्द अरूज पर पहुंच जाता है और इस दर्द से छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाता है। जो आंवला हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिए थे, उनका पानी हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। अब इन सब को इसके अंदर हम डाल देंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसके अंदर डालते जाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में ये अचार बनाया है। स्पेशल फरमाइश पर ये अचार हमारे पास बनने के लिए आते हैं और हम इनको फिर बनाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका फार्मूला आपके साथ भी शेयर करूं। सर्दी के मौसम में जिनका जोड़ों का दर्द है वो इससे सेफ़ रह सके और इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सके। फ्रेंड्स, ये ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी इस अचार को यूज़ करें। इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो बच्चों की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जिन ख़वातीन को लकोरिए का बहुत ज़्यादा मसला होता है या उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी बालों में एक रौनक सी आ जाती है। इस वीडियो को स्किप करने की बजाय जानते हैं कि अब इस स्टेप पर आकर हम ऐसा क्या काम करेंगे जिससे इस अचार की अफदियत को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ख़वातीन के जो बाल झड़ने का मसला होता है इनको हम हल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब इसके बाद लास्ट स्टेप में हम इसके बाद ऊपर थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। सौंफ आपके हाजमे को बेहतर करती है और आपके मैदे की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करती है। फ्रेंड्स, देखिए, पहले हमारे पास आम का अचार बना हुआ था। अब इसी के अंदर हम आंवला का भी अचार डालेंगे ताकि इसकी अफदियत को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये फरमाइश पर आंवला का अचार बनता है और बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया जाता है। और जैसे कि पहले भी बताया गया है कि ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छी तरह से इसके अंदर हमने सारे आंवले को डाल दिया है। अब इनको चम्मच की मदद से इतना हिलाएंगे कि तेल ऊपर आ जाए और ये आंवला जितना भी है वो सब नीचे चला जाए। आंवला का अचार और आम का अचार, इन दोनों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो इन दोनों की अफदियत, इनका जायका और इनकी लज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा मकबूल है। कोई भी हमारे घर में आता है तो स्पेशल फरमाइश पर वो गोश्त खाने की बजाय इस अचार को खाने की ज़्यादा फरमाइश करता है और हम भी उनकी फरमाइश को पूरा करते हैं, इसलिए पूरे साल के लिए हम ये बना कर रख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। जितना ज़्यादा तेल डाला जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी अफदियत बढ़ेगी और ये अगर आप 10 साल तक भी रख सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा। इसको हम तेल में इतना ज़्यादा डिप करेंगे कि ये सारा जितना भी हमारा बनाया गया मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएगा। अगर आप अपने अचार को ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें जो बहुत ही बेहतरीन टिप है वो तेल की है। चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से और डिप कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इतना ज़्यादा तेल डाला है कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो गया है।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।